गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हैरी यादव एज एलडीसी अभी वर्किंग हूँ। तो आज मैं लेके आया दिल्ली पुलिस के लास्ट 10 दिन का कि हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो अभी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आज होगी 4 नवंबर और 14 तारीख से 3 दिसंबर तक आपके पेपर हैं। तो कोई जिसका 14 तारीख को पेपर है उसके लिए मुश्किल से 9 या 10 दिन बचे हैं। तो अभी कैसे पढ़ना क्या पढ़ना है तो वो बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं पहले जीएस है। 50% सबसे ज़्यादा पोर्शन जीएस का है। इसके अलावा 25 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 15 नंबर की आपका मैथ है और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है। ये आपका पूरा है। आपके में इंग्लिश आती नहीं है तो इंग्लिश आपको पढ़नी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं जीएस की। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जीएस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर भी जिसके कटेंगे और जीएस में कटेंगे। तो जीएस में क्या करना है आपका, जीएस में आपका ये लगा लो 50% आपका करंट अफेयर और आपकी स्टैटिक जीके 50 या 60% लगा लो, क्योंकि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वो आएगी। क्योंकि आजकल स्टैटिक जीके को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है एसएससी ने। हर एग्ज़ाम में आप एसएससी का सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो एमटीएस का, सब में स्टैटिक जीके आती है। तो आप स्टैटिक जीके को ज़्यादा फोकस करें। तो उसको जो आपने अभी तक जितना पढ़ा हुआ ना, आप उस पर अपने जो तैयारी है उस पर ट्रस्ट रखें। उसके अलावा जो टॉपिक आपको कुछ एक आधा बचा हुआ तो करें। अब ऐसा नहीं पूरी बुक आप अब न्यू पढ़ने लग जाएं, न्यू टॉपिक पढ़ने लग जाएं, उससे अभी नहीं होना है। कुछ लिमिटेड टॉपिक है अपने उठाएं कि किस किस टॉपिक से अभी एसएससी पूछ रहा है। तो स्टैटिक जीके में डांस हो गए और आपके जो ये पर्सन्स हो गए इनसे रिलेटेड हो गया आपका। और इसके नोबेल प्राइज़ वगैरह जो मिले हुए हैं पहले उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिक जीके से काफ़ी पूछते हैं अभी। और इसके अलावा करंट अफेयर आप पिछले 1 साल की पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर पीछे तक की पूछ रहा हूँ, उससे भी पीछे जा रही है। लेकिन अभी 1 साल तक की आपको पढ़ लेनी। पिछले 2022 पूरी कवर कर लो और तो 2023 पूरी कवर कर लो और 2022 के भी कुछ 2-3 महीने के लास्ट वालों को पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी सीजीएल में भी पीछे से। तो अभी ये कर लीजिए। उसके अलावा आपका हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया और आपके जो साइंस के हो गए, साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साइंस का भी आप थोड़े देख लीजिए। तो ये सारे टॉपिक हो गए आपके 30-40% के अराउंड ये मिलेंगे और 50 से 60% आपका देखने को मिलेगा जीएस में। आपका क्या नाम है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके को आपको पक्का याद करके जाना। स्टैटिक बुक के लिए मैं आपको एक बुक बता दूं जो मेरे पास है, या जीके की बुक। तो आपके पास भी पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे होंगे आप, लेकिन ये जो रोजगार विद अंकित सर है उससे है। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक दिए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है, ये रहा आपके फोक डांस दिए हुए हैं, पूरे क्लासिकल डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, इंडियन ड्रेसेस दी हुई है और आपकी नेबर कंट्रीज़ हो गए, इंपॉर्टेंट डेज दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेज को भी एक बार देख के जाना, वहाँ से भी कुछ ना कुछ बनता है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज और जो वो भी दिए हुए हैं इसमें। और टूरिस्ट प्लेसेस भी दिए हुए हैं और फेमस, और इसमें से क्या आ सकता है, फेमस पोर्ट और जो एयरपोर्ट्स वगैरह वो भी दिए हुए हैं। तो और जीआई टैग ये भी इम्पोर्टेंट है, इधर से भी आ सकता है। और क्या है, फर्स्ट इन वर्ल्ड और स्मॉलेस्ट ये भी दिया हुआ है इसमें भी। हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल यूनिट्स, फेमस मोनूमेंट्स, तो ये सारे दिए हुए हैं इसमें। ऑफिशियल लैंग्वेज भी दिए हुए, फॉरेन ट्रैवलर भी दिए हुए हैं जो जो आए हैं, फेमस म्यूजियम है ये भी दिए हुए हैं। और एसएससी स्पेशल भी दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, तो जो एसएससी बार बार पूछे जा रहा है तो वो भी। तो ये बुक है, आप इससे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। बहुत छोटी सी बुक है तो इससे कर सकते हैं आपका। तो और ये हिस्ट्री और उसके बाकी सारे ये है जीएस की, तो आप इन दोनों में से कर सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे यूजुअली बता रहा हूँ। अगर आपका बहुत कम टाइम है और आपका रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि वही आपका 25 नंबर का आएगा। तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। आपका अपना जो जो आपका तैयारी की हुई है आप उसी पे फोकस रखिए, उसी को रिवाइज करें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एनालॉगी वगैरह उसके क्वेश्चन को थोड़ा देख लें। बाकी तो डायरेक्शन वगैरह के आएंगे तो वो आपसे हो ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको इतनी आएगी नहीं, क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हैं। तो और ब्लड रिलेशन का थोड़ा देख लीजिए। और आजकल ये इमेजेस वाले आ रहे हैं, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, तो इमेजेस वाले देख लीजिए। उसमें थोड़ा कौन सा लग रहा है, कैसे वो रोटेट हो रहे हैं, उसका थोड़ा देख लीजिए, वो थोड़ा दिक्कत आ रही है। बाकी इमेजेस वाले सीजीएल में भी आए थे, उसमें भी उन्होंने दिक्कत करी थी काफ़ी बच्चों को। तो इमेजेस वाले थोड़ा पंगा कर सकते हैं। बाकी तो
इतना कुछ है नहीं। और उसके अलावा बच के आपका फिर मैथ। तो मैथ में 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में क्या ही देगा, इतना ही है। 15 क्वेश्चन में आपको हो सकता है अर्थमेटिक ज़्यादा पूछे, मे भी एडवांस का भी थोड़ा बिल्कुल बेसिक बेसिक देख लेना। नहीं अगर बेसिक है, मेरे हिसाब से बेसिक में आपका अर्थमेटिक का ही ज़्यादा पूछा जाएगा। जितना है तो 70-80% अर्थमेटिक का ही रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका एडवांस को भी देखने को मिले, तो एडवांस का बेसिक बेसिक थोड़ा देख ले देना। ट्रिगो और आपका जियोमेट्री का, इन दोनों को देख लीजिए। जियोमेट्री में सर्कल और ट्राइंगल्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और वही बनेंगे, बेसिक में वही आता है। तो उसको कर लेना, उसको ज़रूर करना मत भूलना। बाकी रहे कंप्यूटर का आपका क्या है, कंप्यूटर में आपको बेसिक ही आएगा। कंप्यूटर में थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो याद कर लेनी, और फुल फॉर्म होती है वो याद कर लेनी। बाकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो गए, रैम हो गई, रोम हो गई, तो ये सारी एक बार देख लेनी कितना कितना क्या क्या। मॉक टेस्ट रह गया है, तो आपको अभी 10 दिन में दबा के मॉक टेस्ट लगाओ, 2 या 3 दिन, और सेशनल बहुत ज़्यादा लगाओ अभी, क्योंकि सेशनल और मॉक टेस्ट आपको कहीं ना कहीं बहुत PYQ अभी जो भी हैं उनको लगाओ। और आपका जो अभी टेक्स्ट बुक या आप जहाँ से भी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक के भी अच्छे होते हैं या ओलिव के, तो टेक्स्ट बुक या ओलिव से मॉक टेस्ट लगाओ और उनको एनालिसिस करो अच्छे से कि और फिर देखो किस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जिस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको लेके बैठो और उसको क्वेश्चंस को दे मारो, कि छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस को अच्छे से क्वेश्चन को करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं यही जो दिक्कत आ रही है, यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वही दिक्कत एग्जाम में आ गई, वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे अटकेंगे। तो ये अभी ये है कि अभी देख लो आप किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, उसको फिर से रिवाइज कर लो, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मार लो। अभी आपके पास 10 दिन है, और जिसका 3 तारीख है उसके लिए 1 महीना है, तो उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है। अभी अगर वो मॉक टेस्ट अच्छे से लगाएगा तो मॉक टेस्ट से भी हो जाएगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो आपको मॉक टेस्ट नेसेसरी है कि आपको लगाने ही लगाने हैं। तो आपको मॉक टेस्ट, PYQ मॉक टेस्ट, और आपका क्या नाम है, चैप्टर वाइज और सेक्शनल वाइज, ये लेके बैठो और इनको लगाओ जितना हो सकता है। क्योंकि अभी आपकी तैयारी जितनी कर रहे थे आपने कर ली, अभी आपको टेक्स्ट बुक से लगाना है। और उसके बाद फिर आपको अपन देखना है कि आपकी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो। जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है अगले दिन फिर देखो, फिर देखोगे अगर कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, या अभी उस चैप्टर में फिर से दिक्कत आ रही है, फिर से रिवाइज करो। यही एक सोल्यूशन है अभी, क्योंकि अभी आप न्यू पढ़ के सब कुछ न्यू तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितना पढ़ा हुआ है उसको इतना बेस्ट कर लो कि वहाँ से नंबर ना छूटे आपका। बाकी तो आपकी तैयारी, आपकी मेहनत है ही, तो आपका हो ही जाना। लेकिन अभी जितना भी है उसको आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपना टेक्स्ट बुक से या जिससे भी मॉक दें, और उससे एनालिसिस करें और चैप्टर को आपको रिवाइज करना। जिसमें दिक्कत आ रही है, जिसमें दिक्कत आ रही है रिवाइज करो, उसके बाद फिर से उसका मॉक टेस्ट तो देखो कि वो दिक्कत दूर हुई या अभी भी आ रही है, तो उसको फिर से रिवाइज करके करोगे तो आपका हो जाएगा। तो अभी मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, तो मॉक टेस्ट देना है। और उसको एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर भी उसके साथ साथ करते रहना है। तो इससे हो जाना है। बाकी तो बेस्ट ऑफ लक है। बाकी तो क्या आएगा ऐसे कुछ नहीं पता, बट ये है कि ओवरऑल यही लिमिटेड टॉपिक है। GS में थोड़ा देख लेना आप, स्टैटिक GK और करंट अफेयर का मस्ट है, वो दोनों में आपको कहीं ना कहीं फंसाएगी स्टैटिक GK, तो उसको थोड़ा देख के जाना। बाकी रीजनिंग, मैथ, ये तो सबसे हो जाएंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी, GS में दिक्कत आएगी। तो यही था आज की वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई को। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जिसका अभी 14 से एग्ज़ाम शुरू है, तो बाकी मैं रिव्यू भी करूँगा। तो 14 को या 15 को, जैसे मेरा ऑफिस का जिस दिन ऑफ होगा उस दिन मैं जाऊँगा, और एक दिन आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियो भी बनाऊँगा। तब तक दिल्ली पुलिस वाले को बेस्ट ऑफ लक, तगड़ी से अच्छे से मेहनत करते रहें। होप सो आप अब की बार कांस्टेबल बन के वर्दी पहन के ही मानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें।